दुनिया की सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक बिटकॉइन को प्रमोट करने में लगी है। कह रही है कि संस्थागत निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो का 2 से 5% हिस्सा बिटकॉइन में लगाना चाहिए। इनफैक्ट ब्लैक रॉक के जो सीईओ हैं लैरी फिंक, उनका कहना है कि बिटकॉइन महंगाई के खिलाफ हेज है, यानी बचाव करेगा ये महंगाई से। लेकिन क्यों? क्या ब्लैक रॉक बिटकॉइन में बहुत बड़ी होल्डिंग बनाए हुए है? बिल्कुल सही। $13 ट्रिलियन से ज्यादा की संपत्ति को संभालने वाली कंपनी ब्लैक रॉक के पास 7,71,000 बिटकॉइंस हैं और इनकी वैल्यू हमारी सोच से भी ज्यादा है। इसलिए आज हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे जो बिटकॉइन है, जो बाकी दुनिया में उतना मान्य नहीं रखता, जिस पर दुनिया विश्वास नहीं करती, कई देश ऐसे हैं, उस बिटकॉइन करेंसी को दुनिया के अंदर जहां अपनाया नहीं जा रहा, वहां दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक उसको प्रमोट कर रही है। क्यों लैरी फिंक को बिटकॉइन पर इतना भरोसा आ रहा है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन नंबर्स का मतलब समझते हैं। जब हम कहते हैं कि ब्लैक रॉक के पास लगभग 7,71,000 बिटकॉइन है, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि ब्लैक रॉक अब दुनिया के सबसे बड़े बिटकॉइन होल्डर्स में से एक बन चुकी है। उन्होंने ये विशाल भंडार अपने स्पॉट बिटकॉइन ETF यानी आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट यानी IBIT के जरिए जमा किया है और इसकी वैल्यू करीब $67.49 बिलियन के बराबर बताई जा रही है। 2025 की शुरुआत में ब्लैक रॉक के पास 5,52,550 बिटकॉइन थे, जो 51.16 बिलियन के थे और साल भर में कंपनी ने 2,17,740 बिटकॉइन और खरीद लिए, जिससे होल्डिंग्स 39% और बढ़ गई। मतलब ब्लैक रॉक क्रिप्टो में भी तगड़े लेवल पर इन्वेस्ट करने में जुटा हुआ है। जनवरी 2024 में लॉन्च होने के बाद से IBIT ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसे इतिहास के सबसे सफल ETF लॉन्च में से एक माना जा रहा है। जनवरी 2026 के बीच में सिर्फ एक हफ्ते के अंदर IBIT में $1 बिलियन से ज्यादा का नेट इनफ्लो आया। सोचिए, एक हफ्ते में $1 बिलियन। ये दिखाता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में बिटकॉइन को लेकर कितनी जबरदस्त भूख है। ये कोई छोटी मोटी रिटेल निवेशक नहीं है, ये पेंशन फंड, असेट मैनेजर और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अब बिटकॉइन को एक सीरियस असेट के तौर पर देख रही हैं। अब एक कमाल की बात और आपको बता दूं, ब्लैक रॉक खुद से बिटकॉइन अपने पैसे से नहीं खरीद रहा है। वो एक बिचौलिए की तरह काम कर रहा है जो इन बड़े संस्थानों के लिए मार्केट से बिटकॉइन खरीद रहा है और अपनी कस्टडी में सुरक्षित रख रहा है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि सर्कुलेशन में मौजूद बिटकॉइन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 4%, अब लॉन्ग टर्म होल्डर्स के हाथों में जा रहा है, जो इसे बेचने की जल्दी में बिल्कुल भी नहीं है। और इकोनॉमिक्स का सीधा सा नियम है, जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई घट जाती है और कीमत का क्या होता है, वो ऊपर चली जाती है। IBITI की कामयाबी ने इसे अमेरिका का सबसे बड़ा स्पॉट बिटकॉइन ETF बना दिया है, जो इस बात का संकेत है कि वॉल स्ट्रीट ने आधिकारिक तौर पर बिटकॉइन को अपना लिया है। लेकिन इस पूरी क्रांति के पीछे एक ऐसे इंसान का विचार है, एक ऐसे इंसान की सोच है जिसके विचारों में आया बदलाव इस पूरी कहानी के सेंटर पॉइंट में है, और वो हैं लैरी फिंक, जिनका मैं शुरू में जिक्र कर रहा था। ब्लैक रॉक के CEO और संस्थापक होने के नाते लैरी फिंक दुनिया के सबसे ताकतवर फाइनेंशियल लोगों में से एक हैं। लेकिन कुछ साल पहले तक बिटकॉइन पर उनके विचार बहुत अलग थे। 2017 की अगर बात लीजिए तो उन्होंने बिटकॉइन को मनी लॉन्ड्रिंग का इंडेक्स तक कह दिया था, एक ऐसी टिप्पणी जिसने क्रिप्टो कम्युनिटी में हलचल मचा दी थी। वो बिटकॉइन को लेकर बहुत ज़्यादा शंका में थे और कहते थे कि उनके क्लाइंट्स की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर ऐसा क्या बदल गया जो लैरी फिंक ने खुद माना कि उन्होंने जानबूझकर बिटकॉइन के समर्थकों के साथ वक्त बिताया ताकि वो समझ सके कि आखिर वो क्या मिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आपको विकसित होना और बदलना होगा। अपने ग्राहकों और पॉलिसी मेकर्स के साथ हजारों बातचीत ने उनके नजरिए को पूरी तरह पलट कर रख दिया है। अब वो बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड और डर के समय की संपत्ति कहते हैं। उनका मानना है कि ये एक इंटरनेशनल असेट है जो लोगों को उनकी लोकल करेंसी के डिवैल्यूएशन या राजनीतिक अस्थिरता से बचाने में मदद करता है। जब भी दुनिया में कहीं आर्थिक या राजनीतिक डर का माहौल बनता है तो लोग सोने जैसी सुरक्षित संपत्ति की ओर भागते हैं। फिंक का मानना है कि बिटकॉइन अब वही भूमिका डिजिटल दुनिया में भी निभा रहा है। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जिसने शायद
आपको इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए मजबूर किया होगा? क्या लैरी फिंक सच में मानते हैं कि बिटकॉइन $7 लाख तक पहुंच जाएगा? यहां सच्चाई थोड़ी सी अलग है। लैरी फिंक ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे बड़े मंचों पर यह आंकड़ा जरूर सामने रखा है, लेकिन ये कोई सीधी भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक मैथमेटिकल सिनेरियो है। उन्होंने जो कहा है वो कुछ इस तरह से है। सोचिए, अगर दुनिया भर के सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड और दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशंस अपने विशाल पोर्टफोलियो का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 2 से 5% तक का, बिटकॉइन में लगाना शुरू कर दें, तो डिमांड में इतनी बड़ी बढ़ोतरी होगी कि बिटकॉइन की कीमत मैथमेटिकल रूप से 5 लाख, 6 लाख या फिर $7 लाख तक भी पहुंच सकती है। अभी बिटकॉइन का करंट लगभग जो प्राइस है वो $90,918 है। मतलब ये बहुत बड़ी बात होगी अगर एक बिटकॉइन की कीमत $7 लाख हो जाएगी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि ये उनकी पर्सनल राय या कोई विचार नहीं है, बल्कि एक सीधी सी कैलकुलेशन है। ये एक व्हाट इफ सिचुएशन है। लेकिन जब ये व्हाट इफ दुनिया के सबसे बड़े असेट मैनेजर के सीईओ की तरफ से आता है, तो खुद इन सॉवरेन वेल्थ फंड्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया सुनती है। ये सिनेरियो इस विचार पर आधारित है कि बिटकॉइन अब सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स का खेल नहीं रह गया है। जब खरबों डॉलर मैनेज करने वाले फंड्स इस मार्केट में उतरते हैं, तो वे इस गेम के रूल्स बदल देते हैं। वो छोटी मोटी खरीदारी नहीं करते हैं, वो लंबे समय के लिए बड़ी पोजीशंस बनाते हैं। और जैसे कि हमने ब्लैक रॉक के IBIT के साथ देखा, ये प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। इस पूरे मुद्दे में जो सबसे अहम चीज सामने आती है वो ये कि इससे एक आम डर का जवाब मिलता है। वो डर क्या है? क्या हमारी ट्रेन छूट गई है? क्या निवेश करने में बहुत देर हो चुकी है? लैरी फिंक के सिनेरियो के अनुसार इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन अभी अपनी शुरुआती स्टेज में है। हम शायद अभी भी पहली पारी में ही हैं। अगर सिर्फ 2 से 5% इंस्टीट्यूशनल पैसा कीमत को $7 लाख तक ले जा सकता है, तो सोचिए कि जब ये प्रतिशत बढ़ेगा तो क्या हो सकता है। और ये कहानी सिर्फ बिटकॉइन पर खत्म नहीं होती है। ब्लैक रॉक और लैरी फिंक की नजरें एक और भी बड़े लक्ष्य पर है। ब्लैक रॉक पहले से ही इथेरियम में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है और उसने एक स्पॉट इथेरियम ETF लॉन्च करने में भी अपनी रुचि दिखाई है। जनवरी 2026 तक कंपनी के पास अरबों डॉलर के लाखों ETFs हैं। जानकारी के अनुसार ब्लैक रॉक के पास 3.47 मिलियन ETH यानी इथेरियम्स हैं और इनकी वैल्यू $10.31 बिलियन है। कुल मिलाकर कंपनी का क्रिप्टो पोर्टफोलियो $78.36 बिलियन का है। ये दिखाता है कि ये ट्रेंड सिर्फ एक कॉइन तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल असेट के पूरे इकोसिस्टम को कवर कर रहा है। लेकिन लैरी फिंक का असली विजन तो इससे भी बड़ा है। वे रियल वर्ल्ड असेट का टोकनाइजेशन यानी RWA नाम के कॉन्सेप्ट के बहुत बड़े समर्थक हैं। इसका मतलब है कि भविष्य में स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट्स, आर्ट, सब कुछ ब्लॉकचेन पर एक डिजिटल टोकन के रूप में मौजूद हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या लैरी फिंक का ये सिनेरियो सच होगा? क्या बिटकॉइन वाकई $7 लाख प्रति एक बिटकॉइन तक पहुंच जाएगा? क्या क्रिप्टो पर विश्वास किया जाना चाहिए या फिर अभी और इंतजार करना चाहिए? हमारे देश में अभी तो इंतजार वाली घड़ी चल रही है, लेकिन आपकी क्या सोच है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिटकॉइन लेना चाहिए या अभी भी विश्वास करने के लिए थोड़ा वक्त है? दीजिए इजाजत। नमस्कार।